मध्य प्रदेश में फिर गहराया संकट, कांग्रेस के 16 विधायक बेंगलुरु पहुंचे, 6 मंत्री शामिल। अलग अलग बैच में पहुंचे बेंगलुरु, मध्य प्रदेश से बीजेपी के 6 विधायक भी पहुंचे। भोपाल में सीएम कमलनाथ के घर आपात बैठक, दिग्विजय सिंह समेत कई मंत्री और कांग्रेस विधायक पहुंचे। मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी सूत्रों का दावा, मध्य प्रदेश सरकार को खतरा नहीं, सभी विधायक संपर्क में। बीजेपी ने भोपाल में बुलाई अपने विधायकों की बैठक, कल शाम 7 बजे की बैठक में मौजूद रहने का फरमान। यस बैंक घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, राणा कपूर, पत्नी और 3 बेटियों समेत 12 के नाम। एफआईआर के अनुसार घोटाले का सारा खेल साल 2018 में शुरू हुआ। डीएचएफएल के कपिल वधावन ने राणा कपूर के साथ मिलकर साजिश रची। यस बैंक घपले के मामले में सीबीआई ने डाली रेड, मुंबई और दिल्ली में 60 ठिकानों पर छापेमारी। डीएचएफएल के डायरेक्टर कपिल वधावन का भी एफआईआर में नाम। 3700 करोड़ के निवेश के बदले राणा कपूर को 600 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। कर्ज वापसी न होने के बावजूद लगातार लोन देता रहा बैंक। 2014 में 55,000 करोड़ का कर्ज दिया था, 2019 में 2,41,000 करोड़ हो गई रकम। यस बैंक घोटाले में राजनीति तेज, कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा, नोटबंदी के 2 साल के भीतर कर्ज देने में 100% का इजाफा कैसे हुआ। यस बैंक के कर्जा देने की राशि में 100% यानी 1 लाख करोड़ से अधिक का इजाफा कैसे हो गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया ग्राहकों को भरोसा, किसी का पैसा डूबने नहीं देंगे। अगर कोई देश में देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूट कर लेकर जाएगा तो उसके खिलाफ पूर्व में भी हमने कार्रवाई की, अब भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। यस बैंक और कोरोना का मिला जुला असर, शेयर बाजार 2000 अंक नीचे गिरा, निफ्टी में 600 अंकों की गिरावट। प्रियंका वाड्रा से 2 करोड़ में खरीदी गई पेंटिंग को ईडी ने जब्त किया। राजीव गांधी की पेंटिंग को दफ्तर लेकर आई ईडी। प्रियंका वाड्रा की पुरानी चिट्ठी आई सामने, 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदने पर राणा को कहा था शुक्रिया। यस बैंक के अधिकारी कई फाइलों के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे। डीएचएफएल, ओंकार ग्रुप और रेडियस ग्रुप की फाइलों की होगी छानबीन। महाराष्ट्र विधानसभा में महज 1 सीट जीतने वाले राज ठाकरे ने बनाई शैडो कैबिनेट, बेटे को दिया पर्यटन मंत्री का दर्जा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए सीबीएसई ने जारी किया परीक्षा का नया शेड्यूल, हिंसा के कारण टली थी परीक्षा। देश में बढ़े कोरोना वायरस के मरीज, 24 घंटे में 4 मरीज कोरोना वायरस से हुए पीड़ित। कोरोना के नए मामले दिल्ली, यूपी, केरल और जम्मू कश्मीर से सामने आए, सभी जगह एक केस की पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्री का दावा, 43 कोरोना पीड़ितों में से 3 इलाज के बाद हुए ठीक, 40 लोग अभी भी कोरोना से ग्रसित। विदेश से लौटे लोगों के संपर्क में आने से बढ़े भारत में कोरोना वायरस के मरीज, शिकार हुए लोगों का इलाज जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, सरकारी तंत्र युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ने की कोशिश कर रहा है। देश के 30 एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की हो रही है जांच, अब तक की गई 8 लाख लोगों की स्क्रीनिंग। कोरोना की जांच के लिए देश भर में बनाए गए 46 लैब, हर जिले में स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। कोरोना वायरस का असर से चिकन के दामों में भारी गिरावट, पोल्ट्री उद्योग तबाही के कगार पर। भारत समेत 13 देशों के लोगों को कतर ने अपने देश में आने पर लगाई रोक, कोरोना वायरस का सताया डर। दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से हुए ग्रस्त, 3000 से ज्यादा लोगों की मौत। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, लखनऊ शहर में तथाकथित उपद्रवियों के पोस्टर हटाए जाएं। हाईकोर्ट ने कहा, पोस्टर लगाना निजता के आधार का उल्लंघन। 16 मार्च तक हलफनामा दायर करने का आदेश। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित लोगों ने ली राहत की सांस, कहा पोस्टर संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी का बयान, कहा आदेश की कॉपी मिलने तक तलाशेंगे कानूनी विकल्प। मेरठ में उपद्रव और हिंसा फैलाने वाले 51 लोगों से 28 लाख की वसूली की तैयारी, प्रशासन ने जारी किया नोटिस।
दिल्ली हिंसा और शाहीन बाग में प्रदर्शन को लेकर पीएफआई पर शिकंजा। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने पीएफआई कार्यकर्ता दानिश अली को गिरफ्तार किया। दानिश पर दिल्ली हिंसा में पैसे और लोग मुहैया कराने का आरोप। पीएफआई में काउंटर इंटेलिजेंस का हेड था दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दानिश ने खुद को बताया बेकसूर। पीएफआई के और भी लोग जांच के दायरे में। दानिश के बचाव में आई मां, कहा बेटा था समाजसेवी। दिल्ली हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया। शाह आलम पर चांदबाग की हिंसा में शामिल होने का आरोप है। हिंसा के समय शाह आलम पर ताहिर की छत पर होने का आरोप। ताहिर ट्विंस के 2 संदिग्ध दंपत्ति गिरफ्तार। सूत्रों के अनुसार आत्मघाती हमले की साजिश थी। एनआईए टीम ने पूछताछ की। दोनों संदिग्धों को 17 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली में सीएए के खिलाफ लोगों को भड़काने में भी दोनों का हाथ। दंपत्ति के घर से मिले आपत्तिजनक सामान आईएस की मैगजीन में भी सक्रिय थे। झांसी में ज्वेलरी की दुकान में महिला ने हाथ साफ किया। सीसीटीवी में तस्वीरें। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े बदमाशों ने दुकान पर धावा बोला, लाखों का सामान लूट कर फरार। सीतामढ़ी में बारात की गाड़ी में अचानक आग लगी, बाल बाल बचा दूल्हा। सुपौल में कॉपी मूल्यांकन न करने पर शिक्षकों पर जिला प्रशासन का एक्शन। 676 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर। खगड़िया में भी 447 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज। मांगों को लेकर कई दिन से हड़ताल पर हैं शिक्षक। फरीदकोट में गिरफ्त में आए 30 लाख की ठगी के आरोपी दंपत्ति कनाडा भेजने के नाम पर लोगों से ऐंठे थे पैसे। देवरिया में पुलिस को उठानी पड़ी शर्मिंदगी। दंगा नियंत्रण की मॉक ड्रिल में बंदूक से नहीं छूटे आंसू गैस के गोले। देर तक कोशिशों के बाद आखिरकार बंदूक से छूटा आंसू गैस का गोला। खिले पुलिसकर्मियों के चेहरे। गाजियाबाद में शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को ने एक युवक को फंसाया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में झुग्गी बस्ती में आग लगी, भारी नुकसान। सहारनपुर में कर्ज में डूबे किसान की आत्महत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई। 2 बैंक मैनेजर समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बीजापुर में बीजेपी विधायक बासनगौड़ा पाटिल का बयान, कहा कुछ फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पाकिस्तानी एजेंट की तरह कर रहे हैं बात। फतेहपुर शेखावटी में विधायक से पटवारी की सीनाजोरी। बर्बाद फसल की पैमाइश नहीं करने पर किया सवाल तो पटवारी बोला ले लो इस्तीफा। मुंबई के घाटकोपर में बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से बच्चे की जिंदगी पर संकट। साइकिल समेत गड्ढे में गिरा लड़का, आई गंभीर चोट। साइट पर नहीं थी कोई सूचना पड़ी। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने 5 बदमाशों को हथियार के साथ दबोचा। देश के कई इलाकों में होलिका दहन पूजा में लोगों ने हिस्सा लिया। मथुरा में फूलों से खेली गई होली, भक्ति गीत पर झूमे श्रद्धालु। होलिका दहन से पहले मथुरा में निकली शोभा यात्रा। द्वारकाधीश मंदिर से पूरे शहर का चक्कर लगाया। सहरसा में बनगांव की घुमौर होली में उमड़ा जनसैलाब। हर धर्म के लोगों ने लिया हिस्सा। बीकानेर में डोलची मार होली की धूम, लोगों ने जमकर मस्ती की। सहारनपुर में लगभग 100 किलो फूलों से खेली गई होली। पारंपरिक डांस ने जीता लोगों का दिल। वाराणसी में होली के मौके पर शांति और भाईचारे का संदेश। मुस्लिम महिलाओं ने होली खेली। रामपुर में हिंदू मुस्लिम के साथ होली खेलकर दिखाया भाईचारा। सांप्रदायिकता के वायरस को होली की आग में जलाने का संदेश। लुधियाना में विदेशी सैलानियों ने होली में हिस्सा लिया, जमकर थिरके। गया में होली में हुड़दंगियों पर प्रशासन की विशेष नजर। शहर में निकाला फ्लैग मार्च। दिल्ली में पिछले 6 महीने के न्यूनतम स्तर पर पेट्रोल के दाम लगातार 5वें दिन घटी। पेट्रोल डीजल की कीमतें 22 रुपए बढ़कर 45,063 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। सोना चांदी 710 रुपए की गिरावट के साथ 47,359 रुपए प्रति किलो। शेयर बाजार से एक दिन में 7 लाख करोड़ रुपए साफ। सऊदी अरब के कच्चे तेल के दाम घटाने की खबर ने बरपाया कहर। 1941 अंकों की भारी गिरावट के साथ 35,635 पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी 538 अंक लुढ़ककर 10,451 पर बंद। एलपीजी सिलेंडर भरवाने के लिए सरकार देगी इंटरेस्ट फ्री लोन। घर बैठे 50 से 100 रुपए में भरवा सकेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर। 2040 तक 46 लाख करोड़ रुपए का होगा रियल एस्टेट सेक्टर। जीडीपी में रियल एस्टेट का योगदान दोगुना होकर 14% पर पहुंचने का अनुमान है। देश में महिला निदेशकों के अनुपात में 14% का उछाल। कॉर्पोरेट बोर्ड में भी महिलाओं की मौजूदगी के मामले में 12वें नंबर पर भारत। नोएडा के सभी मेट्रो स्टेशनों पर फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीनें। एस ग्रुप ने किया नोएडा अथॉरिटी के साथ करार।
लॉन्च से पहले फोक्सवैगन टी-रॉक को मिला जबरदस्त रिस्पांस, 300 यूनिट्स की हुई एडवांस बुकिंग। होली पर जियो का तोहफा, 350 GB डेटा के साथ ज्यादा वैलिडिटी का प्लान लॉन्च। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।